ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟ एंटी सेमिटिज्म का मतलब ज्यूस के खिलाफ लड़ना या ज्यूइश लोगों से नफरत करना। ज्यूस के खिलाफ लड़ना ये कई सेंचुरी से चला आ रहा है। ज्यूस के खिलाफ पहली बार लड़ा था क्रिश्चियंस ने। ईयर 1096 और 1099 के बीच में क्रूसेड्स हुए। क्रूसेड्स यानी एक होली वॉर जो क्रिश्चियंस ने मुस्लिम से लड़ी थी अपनी होली लैंड यानी जेरूसलम को रिकवर करने के लिए। ईयर 1096 में ग्रीनलैंड मैसेकर्स एक फेमस इंसिडेंट है जिसमें कई सारे जूस को मारा गया क्रिश्चियंस ने। ग्रीनलैंड एक एरिया है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ग्रीनलैंड में जूस रहते थे जो बहुत अमीर थे। जूश कम्युनिटी के लोग यहाँ पे लोन देते थे यानी सूद का कारोबार करते थे, इसलिए वो अमीर थे। क्रूसेडर्स की आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मर्स थे जो बहुत गरीब थे, और क्रिश्चियंस का ये भी मानना था कि लोन सिस्टम को बहुत बुरा काम समझा जाता था क्रिश्चियंस के रिलीजन में। लालच में आगे क्रूसेडर्स ने ग्रीनलैंड पर हमला कर दिया और सारे जूस को मार दिया और उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई। ऐसे ही क्रूसेडर्स आगे बढ़ते रहे और जो भी जूइश विलेज इनके रास्ते में आता था उसे ख़त्म कर देते थे। 1097 में कॉन्स्टेंटिनोपल को क्रिश्चियंस ने कब्जा कर लिया और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 1099 में यरूशलेम तक पहुंच गए। ईयर 1099 में फर्स्ट क्रूसेड में क्रिश्चियंस ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। क्रूसेडर्स यानी क्रिश्चियंस ने कई सारे मुस्लिम्स और जूइश लोगों को मारा और बचे कुछ लोग भाग निकले। क्रिश्चियंस का मानना था कि क्रूसिफिकेशन यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के पीछे जूस थे, इसलिए क्रिश्चियन जूस से नफरत करते थे। ईयर 1290 में एडिक्ट ऑफ एक्सपल्शन जिसमें इंग्लैंड के किंग ने सारे जूस को इंग्लैंड से भगा दिया। 1391 में मैसेकर्स ऑफ स्पेनिश जूस और 1648 से 1657 में कोसैक मैसेकर्स इन यूक्रेन और 1821 में एंटी जूइश प्रोग्राम्स इन रशियन एम्पायर। ये थे एग्जाम्पल जिस पर यूज पर हमला किया गया था। 1906 में अल्फ्रेड ड्रेफस एक जूइश फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर थे, एक लौते जूइश ऑफिसर थे फ्रेंच मिलिट्री में। अल्फ्रेड के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने फ्रेंच आर्मी के सीक्रेट्स जर्मन को भेज दिए, इसलिए जूइश लोगों के खिलाफ कई ज़्यादा नफरत फैली और बाद में अल्फ्रेड के ऊपर चार्जेस थे वो गलत साबित किया गया। लेकिन इसके बाद भी नफरत 1881 में अलेक्जेंडर II जो रशियन एम्पायर के एम्परर थे इनका कत्ल हो गया, जिसमें जूस को जिम्मेदार ठहराया गया। ये इंसिडेंट्स की वजह से पूरे यूरोप में जूस के खिलाफ नफरत फैलने लगी, इसीलिए बहुत से जूस यूरोप छोड़ के जाने लगे। बहुत सारे जूस अमेरिका चले गए और कुछ फ़लस्तीन को जाने की कोशिश में थे। 1896 में एक जूइश ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जल ने एक पॉम्पलेट छपवाया। इसका नाम था डियर जुडेनस्टाइल, जिसका मतलब एक जूइश स्टेट। थियोडोर का मानना था कि फ़लस्तीन पे जूइश कंट्री बनाने से यूरोप से एंटीसेमिटिज्म खत्म हो जाएगा, इसलिए 1897 में फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस फॉर्म की गई और थियोडोर हर्जल इसके प्रेसिडेंट बने। 19वीं सेंचुरी के एंड में फ़लस्तीन ओटोमन्स के पास था और ओटोमन एम्पायर के खलीफा थे सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जूस को रोका फ़लस्तीन में जाने से। इसके पीछे भी एक वजह थी कि ईयर 631 में जब जेरूसलम को क्रिश्चियंस ने एक ट्रीटी यानी एग्रीमेंट को साइन करके उमर रज़ी अल्लाह ताला जो राशिदुन कैलिफेट के खलीफा थे उनको सौंप दिया। इस एग्रीमेंट में क्रिश्चियंस ने एक शर्त रखी थी जिसमें यह तय हुआ कि जूस को जेरूसलम में आने की इजाज़त तो होगी, लेकिन उनको वहाँ पे आबाद होने से रोका जाएगा। थियोडोर हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद को पैसे भी ऑफर किए, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे ठुकरा दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक थियोडोर हर्जल फ़लस्तीन की ज़मीन के लिए ओटोमन एम्पायर का पूरा खर्चा देने को तैयार थे। 19 मई 1901 को हर्जल सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात की और यह ऑफ़र दिया, लेकिन सुल्तान ने इससे इनकार कर दिया। 19th सेंचुरी के एंड तक ओटोमन एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गया और ओटोमन एम्पायर अपने कई सारे ज़मीनें खो दिए। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई और ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया। सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में जंग शुरू हो गई। ज़ायनिस्ट और ओटोमन एम्पायर के बीच की लड़ाई में अब ब्रिटिश को आता है। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया, जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेगी और फ़लस्तीन में ज्यूज़ के लिए नेशनल होम इस्टेब्लिश करेगी।